अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसके बाद जब हमें ये रेडियस, टेम्परेचर और ल्यूमिनोसिटी के बारे में पता चल जाता है, तो फिर नेक्स्ट हम ये बात पढ़ते हैं रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी। अब देखिए, फ्लक्स के बारे में हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया को कहते थे। और जब हम इस फ्लक्स को पर यूनिट एरिया ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या कहलाती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती थी। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी क्या है कि कितनी रेडिएशन पर यूनिट एरिया इमिट आउट हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी। यानी कि स्टार में से आप किसी भी स्टार को अगर ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि वो स्टार आपसे कितना दूर या आपसे कितना करीब है, तो उसमें से निकलने वाली जो रेडिएशन फ्लक्स इंटेंसिटी है उससे आप ये पता लगा सकते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है। देखिए, आपके घर में एक बल्ब जल रहा है। उस बल्ब के अगर आप करीब जाएंगे तो आपको ज्यादा रेडिएशन वहां से नजर आएंगी या ज्यादा रेडिएशन वहां से बाहर निकलती हुई आपको फील होगी। लेकिन आप उस बल्ब से दूर जाएंगे तो क्या होगा? उसमें से रेडिएशन फ्लक्स जो है या जो उसमें से लाइट निकल रही है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे जो आपके पास लाइट निकलती है उसकी इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू एरिया रिड्यूस होती रहती है। जैसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ के तौर पर भी पढ़ते हैं कि जब आप डिस्टेंट या पोजीशन पर चले जाते हैं या फिर आप डिस्टेंट पॉइंट पर चले जाते हैं तो वहां पर आपको उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। तो इस चीज को अगर मैं एक्सप्लेन करूं पॉइंट्स में तो इस तरह लिख सकते हैं कि रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी क्या है? द ल्यूमिनोसिटी पर यूनिट एरिया मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी। यानी जो भी आपके पास ल्यूमिनोसिटी है पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज रेडिएंट। कितनी रेडिएशन हमारी अर्थ पर यूनिट एरिया के इंसिडेंट कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी कहते हैं। या फिर इस चीज को हम ये भी कहते हैं कि रेडिएशन स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, which is why distant star appear dimmer even they if they are in very luminous। तो आप देखें क्या है कि जो रेडिएशन होती है वो स्प्रेड करती हैं ओवर अ लार्ज एरिया विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वो लाइट क्या करेगी? स्प्रेड करेगी लार्ज एरिया में। तो दैट इज वाई डिस्टेंट स्टार्स अपेयर डिमर इवन दे आर वेरी ल्यूमिनस। जाहिर सी बात है कि अगर आपकी जो लाइट है वो स्प्रेड कर रही है, वो लेजर लाइट की तरह इंटेंस तो है नहीं या पॉइंटेड तो है नहीं कि सारी रेडिएशन आप तक पहुंच जाए। जैसे जैसे दूर जाती है वैसे वैसे स्प्रेड होती है। स्प्रेड होने के बाद आपके पास कितना एरिया आएगा? तो आपके पास तो छोटा सा एरिया आएगा। और छोटे से एरिया के अंदर अगर लाइट कम होगी तो जाहिर सी बात है वो आपको क्या नजर आएगा? डिम नजर आएगा। तो यहाँ पर इस चीज को अगर आप डायग्राम में देखें ना, तो डायग्राम में भी ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखें जरा, ये आपके पास है एक सोर्स। अब देखें कि जैसे जैसे ये सोर्स दूर जा रही है तो रेडियस बढ़ते हुए, जब रेडियस आ रहे इंटेंसिटी आई है, तो इस एरिया के अंदर सारी की सारी लाइट है। जब रेडियस डबल होता है इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये अब लाइट क्या है? स्प्रेड कर गई है 4 हिस्सों में। इसी तरह जब रेडियस 3 टाइम्स बढ़ता है तो इंटेंसिटी 9 टाइम्स क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अब ये 9 पार्ट्स में क्या हो गई है? डिवाइड हो गई है। ठीक है ना? तो अब देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी अर्थ जो है वो इस जगह पे लाई करती है, तो हमारी अर्थ के पास कितना सा एरिया इस इंटेंसिटी का आ रहा है? सिर्फ ये एरिया हमारी अर्थ के ऊपर इंसिडेंट कर रहा है, बाकी का तो एरिया नहीं कर रहा। वो तो स्प्रेड हो चुका है, वो हमारी अर्थ पे तो इंसिडेंट नहीं कर रहा। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस रिड्यूस होती रहती है। या फिर हम ये भी कहें कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करती है? ओबे करती है, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ के अंदर पढ़ा हुआ है, या ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ उसके अंदर हम जो इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ते थे वो एक्चुअली यही था कि आपके पास जो रेडिएशन होती है, चाहे वो ग्रेविटेशन हो, ग्रेविटॉन्स हो, या फिर फोटॉन्स हो, या कोई सी भी आपके पास रेडिएशन हो, जब वो ट्रेवल करेंगी स्प्रेड करेंगी और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? रिड्यूस होगी। अब यहाँ पर इस डायग्राम के बाद वापस आ जाए इस बात पर कि इसमें रिलेशन क्या होगा ल्यूमिनोसिटी का एंड रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी का। तो देखिए, रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी जो होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। ये फ्लक्स भी है, इसे रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी ये कहलाता है एफ। और ल्यूमिनोसिटी क्या है? ये है एल। तो यानी कि हमने इस ल्यूमिनोसिटी और रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी का रिलेशन बनाना है। क्या कहता है? ल्यूमिनोसिटी पर यूनिट एरिया किसके बराबर होता है? रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी के। तो अगर मैं एरिया की जगह पर
फॉर्मूला लिख दूं किसका, इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, और इन टर्म्स ऑफ इसे अगर आप चाहें तो आप डायमीटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय 4 पाई, रेडियस की जगह क्या लिखें, डी स्क्वायर अपॉन 4, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास इक्वेशन इस तरह भी लिखी जाएगी, एल इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर, 4 से 4 क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो यहां पर ये जो फ्लक्स इंटेंसिटी है वो किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक ल्यूमिनोसिटी पर और एक उसके डिस्टेंस पर। तो अगर आप देखें तो क्या रेडियंट सर, फ्लक्स इंटेंसिटी इनवर्सली, जी बोले, तो ये डी स्क्वायर कैसे है? रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है ना, यस। ठीक है ना। अगर मैं डायमीटर को लिखूं तो डायमीटर डबल ऑफ रेडियस होता है, तो अगर रेडियस लिखूं तो वो डायमीटर का हाफ हो जाएगा। अगर इस पर स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन 4 के, ओ यस। ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देख लें तो जो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी है या डेंसिटी है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, ल्यूमिनोसिटी पर और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। फिर इसको हम कैलकुलेट किस में करते हैं, तो जो इसकी ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, तो देखें जो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी है वो मेजर होती है, तो जो फ्लक्स है या ल्यूमिनोसिटी है वो मेजर होती थी वॉट में, और जो एरिया है वो किस में मेजर होता है, मीटर स्क्वायर में। तो अगर आप देखें तो इसकी जो यूनिट है वो क्या बन जाती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी को हम वॉट पर मीटर स्क्वायर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि कितने यूनिट एरिया पर कितनी जो है वो फ्लक्स इंटेंसिटी मौजूद है। अब यहाँ पे एक और बात यह है कि अगर हम रेडिएटेंट फ्लक्स और जो डिस्टेंस ऑफ अ स्टार है उसे भी ऑब्जर्व करें तो देखिए उसके लिए पॉइंट लिखा जा सकता है, और वो ये है कि जब ग्रेटर रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी जो है वो आपको ये बताती है कि हमारी जो स्टार से और अर्थ का डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉलर है। तो अगर किसी स्टार की जो रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी है वो ज्यादा हो तो ये क्या बताएगा आपको, इट इंडिकेट्स द स्टार इज क्लोजर टू द अर्थ, क्योंकि हम इस चीज को अर्थ पे ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना कि हमारी अर्थ पे कितनी रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी मौजूद है। तो ये चीज आपको ये बताती है कि कोई स्टार हमसे कितना दूर या कितना करीब है। अगर कोई स्टार हमें ज्यादा ब्राइट लग रहा है इट मीन्स उसका डिस्टेंस हमसे कम है, और अगर वो ज्यादा डिमर है तो इट मीन्स उसका डिस्टेंस हमसे क्या है, ज्यादा है, बिकॉज इट ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।